चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मिन मेथड की। तो डेटा फ्रेम मिन मेथड क्या काम करता है, तो ये आपके हर एक कॉलम में मौजूद जो मिनिमम वैल्यू है उसकी सीरीज़ रिटर्न करता है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर इस डेटा फ्रेम को पहले प्रिंट भी कर लेते हैं। तो ये आपका डेटा फ्रेम आ गया और ये 0 इंडेक्स वाला कॉलम है, इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 9 है, इसलिए आपको ये 9 दे रहा है 0 इंडेक्स पे। उसके बाद 1 इंडेक्स वाला कॉलम पे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इसमें आपको 15 मिलेगा, इसलिए आपको 1 इंडेक्स पे 15 है। ठीक, इस तरीके से मिनिमम वैल्यू वाली ये सीरीज़ रिटर्न करता है आपके कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक, उसके बाद मॉड मेथड, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है रिमाइंडर रिटर्न करना। ठीक, दिस मेथड फाइंड्स द मॉडुलो और रिमाइंडर ऑफ ईच वैल्यू इन द डेटा फ्रेम व्हेन यू डिवाइड देम बाय स्पेसिफाइड वैल्यू। जब आप पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर आपने मॉड वैल्यू लगाया डेटा फ्रेम पर और 3 से आप इस सारे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद ये जो रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो ये क्या काम कर रहा है, इसने जो वैल्यूज़ हैं इनको डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर कितना आया, पहले बार में आता है 2, इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 0, इसलिए 0, इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1, इसलिए 1, उसके बाद इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 2, इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 1 आया, इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया। तो इस तरीके से होता है, तो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। उसके बाद है मोड मेथड, ये क्या काम करता है, रिटर्न द मोड वैल्यू फॉर ईच कॉलम। हर एक कॉलम की जो मोड वैल्यू है, मोड वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिसकी होती है वही मोड वैल्यू होती है। जैसे कि इसको हम लोग ज़रा प्रिंट करा लेते हैं डेटा फ्रेम को, उससे थोड़ा सा देखने में आसानी होती है। तो ये आपका डेटा फ्रेम है और इसमें देखिए इस कॉलम में 0 इंडेक्स वाली कॉलम में जो किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये 4 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी 0 इंडेक्स वाली। ठीक है, क्योंकि मोड वैल्यू इस कॉलम की क्या होगी, 0 इंडेक्स वाली कॉलम की 4, और उसके बाद 1 इंडेक्स वाली में कौन सा है वैल्यू जो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाता है। उसके बाद 2 इंडेक्स वाले पे कौन सी वैल्यू जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, 2 2 2 बार आया, तो इसी की फ्रिक्वेंसी इन चारों में ज़्यादा है, तो यहाँ पर वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरीके से मोड पता किया जाता है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली जो वैल्यू होती है पर्टिकुलर कॉलम में। मल मेथड मतलब मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू को पास करते हैं जो कि आपके जो नंबर हैं, जो डेटा है, उस सभी को ये मल्टीप्लाई करता है। तो डीएफ पर मल मेथड मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई किया, पास किया 10, तो 10 इन सभी को मल्टीप्लाई करेगा, तो इसीलिए आपको यही आउटपुट दिखाई देगा। इसके बाद एंडिंग प्रॉपर्टी, एंडिंग प्रॉपर्टी क्या काम करती है, ये रिटर्न करती है नंबर ऑफ़ डायमेंशंस इन द डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें हमेशा 2 डायमेंशन होते हैं, तो इसको देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी है, तो डी एफ डॉट एंडिंग, इससे आपको मिलेगा डेटा फ्रेम में ये कितने डायमेंशन का, 2 डायमेंशन का है। इसके बाद है एनी मेथड, एनी मेथड का मतलब है नॉट इक्वल टू, तो इसमें जो वैल्यू हम लोग पास करते हैं तो ये चेक होता है इन नंबर से, डेटा फ्रेम की जो वैल्यूज़ है उनसे कि जो भी 7 के बराबर होती है वहाँ पर आपको फॉल्स मिलता है, और जो बराबर नहीं होता है उनके लिए आपको ट्रू मिलता है, क्योंकि ये नॉट है, नॉट इक्वल टू है। 10 इज़ नॉट इक्वल टू 7, तो यहाँ पर आपको ट्रू मिलेगा, यहाँ पे ट्रू मिलेगा, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा 7 वाले पे, इसीलिए आपको यहाँ पर फॉल्स मिल रहा है। इसके बाद एन लार्जेस्ट, एन लार्जेस्ट का क्या मतलब हुआ, दिस मेथड रिटर्न्स स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज स्टार्टिंग एट द टॉप आफ्टर सॉर्टिंग द डेटा फ्रेम बाय द हाईएस्ट वैल्यू फॉर स्पेसिफाइड कॉलम। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी आप कॉलम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं एस पैरामीटर, उसकी 10 रोज़ विथ हाईएस्ट कॉलम वैल्यूज़ आपके सामने पेश हो जाएंगी। तो यही चीज़ यहाँ पर ये बोल रहा है। तो कैली जो है, यहाँ पर आपको कैली दिख रही होगी, कैली वाली ये वैल्यूज़ हैं, ये लास्ट वाली जो वैल्यू है कैली वाली है। तो इनमें जो टॉप की हाईएस्ट 10 वैल्यूज़ होंगी वो सॉर्टिंग आर्डर में, यानी सबसे जो बड़ा वैल्यू होगा वो सबसे ऊपर दिखाई देगा कैली वाला, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो उसके नीचे एक एक करके जो उससे छोटे होते चले जाएंगे वो नीचे दिखाई देंगे। और कितने रोज़ दिखाई देंगे, तो इसको इस कॉलम को कंटेन करते हुए उसकी पूरी रो उसमें दिखाई देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए कैलीज में 1860, 1729, 1500 ऐसे करके जो हाईएस्ट वैल्यू सबसे ऊपर है उससे छोटी उसके नीचे है,
तो इसको देखते हुए सॉर्ट करते हुए, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हुए इसने यहाँ पर 10 नंबर को दिखाया है, क्योंकि आपने यहाँ पे दिया था 10। तो 10 रोज़ इसने दिखाई हैं जिसमें कैलोरीज की हाईएस्ट वैल्यू है, वो भी वैल्यू जो है सॉर्टिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कैलोरी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि हाईएस्ट जो वैल्यू है सबसे ऊपर रहेगी, उससे कम की कैलोरी वाली वैल्यू उससे नीचे रहेगी, इस टाइप में। इसके बाद नॉट एन ए मेथड। तो दिस रिटर्न्स अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट वेयर ऑल द वैल्यूज आर रिप्लेस्ड विथ ए बूलियन वैल्यू ट्रू नॉट एन ए वैल्यूज अदरवाइज फॉल्स। तो ये ऐसे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है जिसमें जो नैन वैल्यू होती है उसकी जगह पर आपको फॉल्स मिलेगा और बाकी जगहों पर आपको ट्रू रखा हुआ मिलेगा। तो ये नॉट एन ए मेथड है, देख लेते हैं इसको। तो इसमें कहाँ कहाँ पर है, ये 17, 27, 91, 118, 141, ये जो रोज़ हैं इनमें आपको जो नैन वैल्यूज़ मिलेंगी वहाँ पर आपको इन रोज़ पर नॉट ए नंबर है, तो नॉट एन ए मेथड है। तो ये कब ट्रू होगा, मतलब ऐसी जो इनकी इन रोज़ की जो सेल है जहाँ पे नैन वैल्यू है, नॉट ए नंबर वैल्यू है, वहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा और बाकी जगहों पर आपको ट्रू लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि इसमें लास्ट में आपको ये फॉल्स मिल रहा है, ऐसे 17 नंबर की ये है, यहाँ पर आपको फॉल्स मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर नैन वैल्यू थी। तो नैन वाली जो वैल्यू है वहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा इस नॉट एन ए मेथड की वजह से, और बाकी जगहों पर आपको ट्रू मिलता है। इसके बाद है नॉट नल मेथड। तो जैसे इसके पहले नॉट एन ए मेथड था उसी तरीके से नॉट नल भी मेथड होता है, सेम काम इसका भी वही होता है। उसके बाद है एन एस स्मॉलेस्ट। इसके बाद है एन स्मॉलेस्ट। एन स्मॉलेस्ट मेथड का क्या काम होता है, जो काम एन लार्जेस्ट मेथड कर रहा था सेम वही काम एन स्मॉलेस्ट मेथड भी करता है, लेकिन इसमें जो सॉर्टिंग होती है वो स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले लेकर की जाती है और उसके बाद उससे बड़ा नंबर होता है। तो सबसे टॉप पर आपको स्मॉलेस्ट कैलोरीज में जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ वाली जो रो है वो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगी। ऐसे ही 10 रोज़ कैलोरीज के वैल्यू को कंटेन करते हुए आपको दिखाई देंगे, जिसमें कैलोरीज में स्मॉलेस्ट वैल्यू वाली जो रो है सबसे ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, ये 10 रो हैं, यानी जो एन लार्जेस्ट आपने पढ़ा था ठीक वैसा ही है, लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कैलोरी की स्मॉलेस्ट वैल्यू को वाली जो रो है वो टॉप पर रहेंगी, क्योंकि ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे छोटी सबसे ऊपर, उससे बड़ी उससे नीचे, फिर उससे बड़ी उससे नीचे, ऐसे करके। उसके बाद है एन यूनिक मेथड। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज़ फॉर ईच कॉलम। हर एक कॉलम में जो यूनिक वैल्यू है उसको ये रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पर अगर इस डेटा फ्रेम को हम लोग प्रिंट करें थोड़ा, तो ये डेटा फ्रेम है, इसमें हर एक कॉलम में जो यूनिक वैल्यू है, तो इसमें यूनिक वैल्यू कितनी है, 1 है, इसलिए 1 दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि 10 ही है। इसमें यूनिक वैल्यू कितनी है, एक ये है और दूसरी ये है। डुप्लीकेट को काउंट नहीं करते तो इसमें 2 यूनिक वैल्यू हैं, ठीक है, 10 और 20। 2 बार 20 आए, ठीक है, तो इसको एक ही बार काउंट करेंगे। उसके बाद इसमें यूनिक वैल्यू कितनी, ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक, यानी कि इस कॉलम में 3 यूनिक वैल्यू, इसलिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो एन यूनिक जो है यूनिक वैल्यू फॉर ईच कॉलम रिटर्न करता है। उसके बाद पीसीटी चेंज। तो दिस फाइंड्स द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ इन करेंट रो एंड प्रीवियस रो। तो करेंट रो और प्रीवियस रो के बीच जो परसेंटेज डिफरेंस है उसी को ये शो करता है। तो इसको देख लेते हैं, इसको ज़रा हम लोग यहाँ से प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये है डेटा फ्रेम है और ये 0 इंडेक्स वाली रो है और ये 1 इंडेक्स वाली। तो इसका तो चेक होगा नहीं क्योंकि इसके पहले कोई रो है ही नहीं, इसलिए इसकी तो सारी वैल्यू जो है नैन हो जाएंगे, ठीक है। ये चेक होगा, इसके लिए जो वैल्यूज़ हैं वो आएंगी। तो ये 10 से 20 हुआ, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, डायरेक्ट 10 बढ़ गया, यानी कि 1 गुना बढ़ गया, इसलिए यहाँ पर 1 दिया है, क्योंकि सीधे जो है दुगना हो गया इसका। उसके बाद 18 से 15 हो गया, यानी कि 3 घट गया, तो 3 डिवाइडेड बाई 18, तो आप इसे डिवाइड करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 18, और ये नेगेटिव साइन के साथ भी रहेगा क्योंकि
यहाँ से 18 से 15 की ओर जब बढ़ा तो ये माइनस हुआ है, ठीक है। तो -3 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको आप हल करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। उसके बाद 11 से 8 हो गया, ये भी 11 से 8 कितना माइनस हुआ है, 3 माइनस हुआ है, तो ये भी -3 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको आप हल करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं पाइप मेथड की। तो पाइप मेथड का काम होता है आपका जो डेटा फ्रेम है इसके ऊपर किसी फंक्शन को अप्लाई करना। तो ये यहाँ पर फंक्शन को अप्लाई कर रहा है आपके डेटा फ्रेम पे। तो ये जो मेथड है इसको हम डेटा फ्रेम पे जब यूज करते हैं उसके बाद यहाँ पर हम एज पैरामीटर पास करते हैं किसी फंक्शन को, और वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो रिटर्न के रूप में क्या कर रहा है, ये जो एज कॉलम है इसको ये चेंज कर रहा है, मतलब इसकी जगह पर दूसरा डेटा रखने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये दिखाई देगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर डेटा इसको प्रिंट करते हैं डीएफ डेटा फ्रेम को, तो आपका ये डेटा फ्रेम है। उसके बाद आप देख रहे होंगे जो एज कॉलम है इसको चेंज कर दिया गया, इसके डेटा को चेंज कर दिया गया इस पैरामीटर की मदद से, क्योंकि ये पैरामीटर क्या है, एक फंक्शन की कॉल है। तो यहाँ पर रिटर्न होता है एक्स के रूप में, क्या रिटर्न होता है, यही कॉलम रिटर्न होती है जो कि आपको पिछली वाली जो कॉलम है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी ये वाली डेटा को रिप्लेस कर दिया जाता है, ये नई कॉलम आ जाती है। ये होता है, ये इसने रिप्लेस कर दिया इस वाले को। पॉप मेथड क्या काम करता है, पॉप मेथड रिमूव्स द स्पेसिफाइड कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम से कॉलम को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर एज कॉलम को हटाया जा रहा है, इस कॉलम को, ठीक है। देख लेते हैं इसको, यहाँ पे प्रिंट करते हैं डेटा फ्रेम को। तो ये डेटा फ्रेम है जिसमें आपकी जो एज वाली जो कॉलम है इसी कॉलम को हटाया जा रहा है। जब आपने इस पर अप्लाई किया df डॉट पॉप मेथड डेटा फ्रेम पे अप्लाई किया और पैरामीटर ग्रुप में आपने पास किया उस कॉलम का नेम जिसे आपको हटाना है, पॉप करना है, यही वाली कॉलम हट जाती है। इसके बाद है POW मेथड। POW का मतलब है पावर लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दिस मेथड रेजेस ईच वैल्यू इन द डेटा फ्रेम आ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये जो है पावर लगाने का काम करता है। तो ये जो जितनी वैल्यूज हैं इनके ऊपर ये 5 की पावर लगा देगा, ठीक है। तो 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, इस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ दिखाई दे रही होंगी। इसको भी ज़रा प्रिंट कर लेते हैं। तो इसकी देखिए, इसकी पावर अगर 5 लगाएंगे तो क्या होगा, 5 0 आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये हाँ पावर ही लगा रहा है। 4 की पावर 5 तो इतना आएगा। सारे वैल्यूज़ को इसने पावर में कन्वर्ट कर दिया, पावर। इसके बाद प्रोड मेथड यानी प्रोडक्ट मेथड। इट रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉलम। जो कॉलम होती है उनके बीच ये प्रोडक्ट कर देता है, मल्टीप्लिकेशन टाइप का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग इसको ज़रा प्रिंट करा लेते हैं डेटा फ्रेम को। उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्योंकि इससे अच्छा दिखाई देता है, आसानी होती है कोई भी ऑपरेशन करने की। तो यहाँ पर आपको डेटा फ्रेम दिख रहा होगा। उसके बाद इसने क्या काम किया, हर एक कॉलम का प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लाई करता है 10 × 3 × 9 तो कितना आएगा, 1170, 1170, इस तरीके से करता है। उसके बाद इसने 18, 15 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो इसे कितना मिला, 5400, इस तरीके से होता है। उसके बाद है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉलम। इससे पहले हम लोगों ने जो प्रोड मेथड देखा था उसमें क्या था, रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉलम। यहाँ भी हर कॉलम के बीच प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा था। दिस प्रोड मेथड मल्टीप्लाइज ऑल वैल्यूज इन ईच कॉलम एंड रिटर्न्स द प्रोडक्ट फॉर ईच कॉलम, ठीक है। और इसमें देखते हैं तो क्या है, ये भी सेम चीज़ है जो वहाँ पर था वही यहाँ पर भी है, हम लोग को देखने को मिलेगा। इसमें भी आउटपुट आपको सेम आउटपुट वही देखने को मिल रहा है।